तो हमारी वेबसाइट आपको पता है कि theautotrader.com है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये मोबाइल में भी चल सकता है, लैपटॉप में भी, टैब में भी चल सकता है। ठीक है ना, आप क्रोम में इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना यूजर एंड आईडी पासवर्ड डालेंगे हम लोग। और जैसे मैंने पहले भी काफ़ी सारे लोगों को बताया हुआ है, अभी कुछ लोग नए होंगे, तो हमारी दो वेबसाइट्स हैं। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर की एक ये हमारी न्यू वेबसाइट है जिसको हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं, और अगर किसी पर्सन को ओल्ड वेबसाइट यूज़ करना है, दोनों में डेटा सेम रहता है, बट स्टिल क्या कहते हैं, किसी किसी पर्सन को इंटरफेस दूसरा देखना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो नितिन सर है हमारे, वो मोस्टली जो डेटा शेयर करते हैं टेलीग्राम में, वो विजिट ओल्ड वेबसाइट जब जाओगे ना आप, तो वहाँ से करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉग इन करते हैं। डेटा दोनों में सेम है, ठीक है ना, बस सिर्फ इंटरफेस का डिफरेंस है। तो जब हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या करना है, डैशबोर्ड पे जो भी डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें करंट मार्केट का सेंटीमेंट देखना है कि जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जो निफ्टी है हमारा नेगेटिव है और बैंक निफ्टी हमारा पॉजिटिव है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब जो निफ्टी है वो हमारा ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है ना, वो 42 पॉइंट है और निफ्टी में 42 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बैंक निफ्टी में सिर्फ 22 पॉइंट पॉजिटिव, मतलब ये एक फ्लैट ही है। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो निफ्टी का पीसीआर है वो सेल है, बैंक निफ्टी का पीसीआर हमारा बाय है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ से देखा और तुरंत ट्रेड ले लिया बाय में, ऐसा नहीं करना हम लोगों को। हम लोगों को पास का डेटा देखना है। ठीक है ना, जब तक हम डेरिवेटिव में पूरा प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है ना, अभी मैं आपको काफ़ी सारी पैरामीटर्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या सारी चीज़ें देखनी है, तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे सेक्टर लीडिंग है, सेक्टर ट्रेलिंग है। तो हमारा जो आज पॉजिटिव है वो फार्मा सेक्टर है, और नेगेटिव में हमारा पीएसयू बैंक्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा सर्च स्टॉक का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर। तो आपको यहाँ पे सारे फ्यूचर ऑप्शन के जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको यहाँ पे ऑटो टेंडर में मिलते हैं। ठीक है, तो आप उनका डेटा भी देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक्स इसलिए मिलते हैं बिकॉज उसके अंदर में थोड़ा सा वॉल्यूम होता है। ठीक है, बट सभी फ्यूचर स्टॉक के ऑप्शन में ना जो वॉल्यूम नहीं होता, जो हमारे टॉप कहते हैं ना, जैसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी रिलायंस, ठीक है, एसबीआई, आईसीआई बैंक, ये जो हमारे टॉप के बैंक्स होते हैं, टॉप के स्टॉक्स होते हैं ना, इनके अंदर में वॉल्यूम है अच्छा मिलता है। तो अगर हम लोगों को स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो हम उनके अंदर में ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ताकि अगर हमने कोई अपना स्टॉक ऑप्शन बाय किया हुआ है, अगर हम उसको सेल करने जाए तो हमें सामने सेलर मिल जाए, ये नहीं कि हमने जितने पे उसको बाय किया उतने पे ही सेलर मिले हमें। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंसेस काफी ज्यादा रहते हैं वहाँ पे। आप लोग खुद से भी ऑब्जर्व करना, अभी हम लोग देखेंगे अगर हमें मिल गया कोई स्टॉक ऐसा, तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे वॉल्यूम काफी कम रहता है। तो जिस भी स्टॉक में वॉल्यूम कम रहे तो उसमें आपको स्टॉक ऑप्शन नहीं, क्या उसमें आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी। ठीक है, और जैसे कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर में वॉल्यूम कम है, बट स्टिल क्या है कि वो अच्छे स्टॉक्स हैं, मतलब उनके अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, उनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी है। तो वो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल से ऊपर के लिए। ठीक है ना, बट अगर हम लोगों को ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करने का जो हमारा सबसे पहला वो जो एक रूल होना चाहिए, थंब रूल, कि अगर जिसके अंदर में वॉल्यूम अच्छा रहेगा उसी में हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ताकि उसमें क्या है कि मैनिपुलेशन नहीं होगी। अगर जिसमें बहुत कम वॉल्यूम है तो वहां पर क्या होता है ना कि वहां पे ऑपरेटर्स भी प्ले करते हैं। तो ऑपरेटर्स आप लोगों को मतलब ट्रैप कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑर्डर लगाया तो ऑपरेटर को दिख रहा है कि हाँ इन्होंने ऑर्डर बाय कर लिया है। ठीक है, तो उन्होंने बाय कर लिया तो वो नीचे गिरा देते हैं। तो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, जब तक वो आपको निकालेंगे नहीं, तब तक वो स्टॉक को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो ये साइकोलॉजी पॉइंट्स होते हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको, तब जाके आप ट्रेडिंग में, मतलब आपको काफी बेनिफिट रहेगा इन पॉइंट्स को जानने के बाद। मीनू मैम, सर आज आईडीएफसी फर्स्ट में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, वाई एंड हाउ टू ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक। आईडीएफसी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 78 में है, और जो उसका सेंटीमेंट है 50-50 के आसपास में है। ठीक है ना, और इसका प्राइस चल रहा है 78, पिवोट पॉइंट के पास ही चल रहा है ये अभी। तो अभी आपको देखना है कि अगर जैसे जैसे क्या कहते हैं ना कि यहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, लाइक 60% पॉजिटिव होता है, या 55% पॉजिटिव होता है, या 75% होता है। जैसे मेरा जो थंब रूल रहता है कि अगर कोई स्टॉक 70 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, या मान लो वो 60 से ऊपर जा रहा है और आपने देख लिया कि प्राइस एक्शन के अंदर में वो ब्रेकआउट आ रहा है कोई, ठीक है, पॉजिटिव जा रही है वो कैंडल स्टिक, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अपना एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, वैसे एक अच्छा पॉइंट क्या है कि ये 78, मतलब ये पिवोट पॉइंट के पास में है। अगर यहाँ पे इसका सेंटीमेंट 70% के आसपास होता है, 65 होता है,
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है ना, इंट्राडे के लिए कैश स्टॉक्स में एंट्री लेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों को अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है, जिनके पास थोड़ा फंड है तो वो लोग कर सकते हैं, बट अगर आप लोग नए हो तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आप लोग फ्यूचर ऑप्शन को अभी अवॉइड करो, अभी नॉर्मली फ्यूचर ऑप्शन को बाहर से देखकर सीखो, ठीक है ना, पेपर ट्रेड करो। बट मार्केट को अगर आपको ट्रेड मतलब सीखना है ना, ट्रेडिंग को सीखना है, तो आपको लाइव ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो लाइव ट्रेडिंग करने के लिए आप कैश में कर सकते हो स्टार्टिंग में। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता तो लगे कि किस तरीके से इमोशंस हमारे ऊपर नीचे होते हैं, हमें डर लगता है, ठीक है, लालच आता है, तो वो सारी चीजें आपको समझ आएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको लगा कि यहाँ पे 70% 65% पॉजिटिव है और 78 के आसपास है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा सपोर्ट 1, ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, ये हमारे एज अ स्टॉप लॉस और एज अ टारगेट इनको यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जो 78% है हमारे यहाँ पे 78 रुपीज के आसपास हमारा प्राइस चल रहा है। तो जैसे ही 79 के ऊपर लगेगा हम बाई करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट ये रहेगा, ठीक है ना। और सेम स्टॉप लॉस हमारे इस तरीके से रहेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सिग्नल है ये सेल में आ रहा है, बट स्टिल हम एक बार इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन के अंदर में यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमारा कॉल साइड का जो क्वांटिटी है यहाँ पे भी क्लोज हुई है हमारी पोजीशन, यहाँ पे भी क्लोज हुई है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारी काफी ज्यादा पोजीशन क्लोज हुई है पुट साइड में। इन द मनी की जो पोजीशन है ना हमारी, ये काफी ज्यादा क्लोज हुई है। तो अभी जो सेंटीमेंट है मतलब 50-50 है, मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम काफी बना होता, मतलब यहाँ बिल्डअप होता और यहाँ पोजीशन हमारी क्लोज हो रही होती, तो मार्केट के चांसेस थे कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा। बट यहाँ भी क्लोजिंग हो रही है पोजीशन, यहाँ भी क्लोजिंग हो रही है, तो मतलब अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो नॉर्मल अभी एक रेंज में ही है, ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आप देख लेते हैं कि पास्ट में क्या मूवमेंट हुआ था यहाँ पे। 21 तारीख को यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 70 के आसपास पे जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पे पोजीशंस क्लोज हुई थी, ठीक है। तो अभी एक बार हम इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं कि चार्ट पे क्या बता रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सर का क्वेश्चन आया ओपन बैंक निफ्टी। सर इसके बाद जस्ट हम बैंक निफ्टी की तरफ ही चलेंगे, ठीक है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ, फिर हम स्टॉक्स को बाद में करेंगे लास्ट में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज ही ऑलमोस्ट आधा परसेंट के ऊपर ये अप है, ठीक है। इसने ऑलरेडी ना काफी अच्छी रैली दिखाई हुई है, बट स्टिल जो अभी इसका 75 के आसपास ना सपोर्ट है। अगर जैसे मान लो अगर आपको लोगों को लगता है कि आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है इस स्टॉक के अंदर में, तो आप अपना 75 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के ना इसको टारगेट मतलब ले सकते हैं बाइंग के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें रैली अच्छी आ रखी है। तो जब कभी कहते हैं ना कि छोटे स्टॉक्स में रैली अच्छी आती है ना, जिनका मतलब मार्केट कैप कम होता है और प्राइस कम होता है, तो वो मतलब कहते हैं कि काफी अच्छा रिटर्न देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम देखेंगे, यहाँ पे मतलब पुट साइड में पोजीशन क्लोज हो रही है, और यहाँ पे 85 पे यहाँ पे पोजीशन क्लोज हुई थी, बट यहाँ पर बिल्डअप भी इतनी हुई थी, मतलब यहाँ पे भी क्लोज हुई थी पुट साइड में। तो अभी ना थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रहा है, बिकॉज क्या है ना कि इसने ऑलरेडी काफी रैली दिखा चुकी है। बट जैसे किसी पर्सन को अगर बाय करना है, ट्रेड करना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आईडीएफसी बैंक को अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और 75 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, ठीक है। अगर जैसे किसी पर्सन के पास पोजीशंस रखी हुई है उनके लिए। बाकी जिन लोगों को नया देखना है तो वो लोग थोड़ा सा अवॉइड करें, जो कि कंफ्यूजिंग है अभी यहाँ पे, ठीक है ना, अभी कोई ट्रेंड नहीं है, बिकॉज रैली ऑलरेडी हो चुकी है। अनुराग सर, शो निफ्टी 50 चेक करते हैं सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो स्टॉक की तरफ हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। डैशबोर्ड पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा डैशबोर्ड में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का डेटा मिलता है। तो लाइक यहाँ पे मार्केट बैलेंसर है हमारा, 107 स्टॉक्स है हमारे जो नेगेटिव में है, और यहाँ पे 37 स्टॉक है हमारे पॉजिटिव में है, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल जो स्टॉक्स है वो नेगेटिव साइड में है। तो मार्केट का ट्रेंड जो रहेगा हमारा नेगेटिव में ही देखा जाएगा, ठीक है ना। सेम हम देखेंगे यहाँ पे 5 मिनट से लेकर 15 मिनट में, यहाँ पे ग्रीन में हमारा यहाँ पे स्टॉक्स दिए हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप यहाँ से अपने वॉचेस को निकाल सकते हैं स्टॉक्स को, ठीक है ना। बट अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपको और भी देखना है स्टॉक्स, तो आप नीचे आएंगे मिसलिनियस पे, ये लिखा है बाय सेंटीमेंट, ठीक है। तो इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे स्टॉक्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो आप यहाँ से इनका जो सेंटीमेंट है, बाय सेंटीमेंट, इनको देख सकते हैं। तो आप यहाँ से बाई सेंटीमेंट के स्टॉक्स हैं, इनको आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। पिवोट पॉइंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, सपोर्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सेम सेल सेंटीमेंट है जो हमारा एसीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हमारा हीरो मोटोकॉर्प है, तो यहाँ पे सारे सेल सेंटीमेंट के स्टॉक्स हैं। तो अगर जिसको शॉर्ट सेलिंग करनी है वो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड पे वापस एक बार। तो जैसे किसी पर्सन को देखना है कि हमारा जो सेक्टर लीडिंग है आज कौन कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव है, तो आप थोड़ा सा नीचे आना,
यहाँ पर आपको इंडेक्स सेंटीमेंट दिखेगा, ठीक है। इंडेक्स सेंटीमेंट में आप देखना यहाँ पे ऑटो सेक्टर है, बैंक निफ्टी है, एनर्जी है, एफएमसीजी है, तो यहाँ पे सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली सिर्फ हमारा यहाँ पे फार्मा का जो 66% है, ठीक है, वो भी ज्यादा नहीं है। 70-80 से ऊपर होना चाहिए हमारा सेंटीमेंट, तब जाके मतलब लगता है कि हाँ स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ सकती है, बट मोस्टली सारे जो सेक्टर्स है वो हमारे नेगेटिव में है आज, ठीक है ना, मतलब ओवरऑल मार्केट हमारा नेगेटिव में है। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सेक्टर स्ट्रेंथ के अंदर में 15 मिनट में हमारा फार्मा पॉजिटिव है, 30 मिनट में पॉजिटिव है। तो आप फार्मा के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप यहाँ पे आएंगे, सेक्टर्स में जाएंगे, फार्मा पे जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फार्मा के काफी सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फार्मा के स्टॉक्स मिले, यहाँ पे इनका करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है, और उसके बाद आपको क्या करता है, ये यहाँ पे दिखा है बाय अबव, तो डॉक्टर रेड्डी जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4953 के ऊपर आप इसको बाय करेंगे बाय अबव, ठीक है ना। और जो आपका टारगेट रहेगा वो 5052 रुपये रहेगा फर्स्ट, सेकंड रहेगा इतना, ठीक है ना। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होता है, 93% इसका अप सेंटीमेंट है। तो आप यहाँ से कोई भी स्टॉक देख सकते हैं, ऑरबिंदो फार्मा है, सिप्ला है, ग्लैंडमार्क है, ठीक है ना। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इनके सपोर्ट 1 2 3 इस तरीके से आपको ये सारी चीजें दिख जाती हैं, तो आप यहाँ से भी अपना टारगेट जो स्टॉप है वो लगा सकते हैं। तो पिवोट पॉइंट के आसपास अगर आप एंट्री लेंगे तो वो आपका एक वैलिड अच्छा पॉइंट रहता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो ऐसे आप और भी सेक्टर्स देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं निफ्टी की तरफ चलते हैं आप। तो अगर आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन में काम करना है तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले ना आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन को देखते किस तरीके से हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है हमारा, कॉल ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है और पुट ऑप्शन हमें यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 29 जून का हमारा जो है यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सपायरी 29 जून की है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा 18,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो जिसके पास हमारा हाईलाइटेड रहेगा ना वो हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, तो मीन्स क्या है कि वो हमारा रेजिस्टेंस है। तो 18,800 का हमारा रेजिस्टेंस है अभी, ठीक है, 29 जून की एक्सपायरी का। और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो है हमारा यहाँ पे 1 करोड़ 49 लाख, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास हमारा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पे 18,700 की तरफ जो हमारा पुट है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट शो कर रहा है 1 करोड़ 21 लाख के आसपास, ठीक है। तो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट साइड में मतलब कॉल साइड में ज्यादा है और पुट साइड में कम है। तो जिस साइड ओपन इंटरेस्ट हमारा कम रहता है ना, तो मार्केट की कंडीशन उस साइड में ज्यादा रहती है, आपने सुना होगा ये चीजें, ठीक है ना। तो बट क्या है कि अभी तो चलो हमें पता लग गया कि यहाँ पे पुट साइड में है, तो हमें पता है कि पुट में चलो दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव है, बट स्टिल मार्केट अब कहीं अपोजिट तो नहीं हो सकती। ये हमें कैसे पता करेंगे? ये हम पता करेंगे मार्केट के डेटा को देखते देखते, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि 1 करोड़ यहाँ पे 21 लाख है, तो आप नोट डाउन कर लो कि 1:12 पे यहाँ पे 1 करोड़ 21 लाख है पुट साइड में, 18,700 के ऊपर हमारा सपोर्ट, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1 करोड़ 49 लाख है हमारा 18,800 की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि अगर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे क्या होता है कि अगर मान लो ना ये धीरे धीरे कम होता है कॉल साइड पर, तो वो हमारा इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है पॉजिटिव जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि जैसे पुट साइड है, अगर ये धीरे धीरे क्लोज होता है, मतलब ये 1 करोड़ 21 लाख से हमारा 1 करोड़ 18 लाख होता है, 16 लाख होता है, 15 लाख होता है, धीरे धीरे करके कम होता है, तो वो जो इंडिकेट करेगा मार्केट में वीकनेस इंडिकेट करेगा कि मार्केट यहाँ से और फॉल हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ आप क्या चीज देखेंगे, आप पहली स्ट्राइक प्राइस ये देखेंगे, दूसरी ये देखेंगे, ठीक है। कॉल साइड में आप 2 स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, इसके बाद ओपन इंटरेस्ट हमारा सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि इस पे तो हम मैनिपुलेट हो सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर पोजिशंस को ऊपर नीचे करके हम लोग इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे बस, बट क्या है कि वो ऊपर नीचे यहाँ पे डिफरेंस कर देगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी देखना है कि इसके बाद हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन सा है। तो इसके बाद जो हमारा है ऑलमोस्ट ये 98 लाख के आसपास है, ठीक है। तो 98 लाख है हमारा यहाँ पर, तो ये ऑलमोस्ट 18,900 के आसपास में है। तो हम देखेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों में हमें ये दिख रहा है कि अगर मान लो धीरे धीरे ये भी क्लोज हो रही है, ये भी क्लोज हो रही है, तो मीन्स मार्केट के अंदर में 100-200 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ आने वाला है, ठीक है। बट क्या है कि यही क्लोज हो रही है, बट यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, मीन्स ये हमारा 149 से ये हमारा होने लग गया, मतलब 145 के आसपास हो गया, बट ये हमारा 1 करोड़ हो गया। तो मीन्स क्या है कि अब मार्केट यहाँ से सिर्फ जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है ना ये चेंज होने वाला है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होकर हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट किसी को समझ आ रहा है तो प्लीज एक बार टाइप कर दीजिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज आप एक बार क्वेश्चन कर सकते हैं। कार्तिक सर, हाउ टू यूज नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस डेटा। कार्तिक सर, आई थिंक आप ये वाले नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस डेटा की बात कर रहे हैं जो हमारा पुट साइड और कॉल साइड का है। अगर इसके बारे में बात करें तो मैं आपको गाइड करता हूँ, अभी मेरे को एक बार बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए आप एक बार। देवेश आर्या, नो कंफ्यूजन सर, ओके थैंक यू सर। दिलीप पांडे, प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन, नो प्रॉब्लम सर, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ,
ठीक है। जिन लोगों को कंफ्यूजन है थोड़ा सा वो एक बार फिर से समझ लेते हैं, बाकी जिनको समझ आ गया वो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। जैसे क्या होता है कि ना आपको जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है ना, तो हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या देखना होता है कि जो बड़े ओपन मतलब जो स्मार्ट मनी है ऑपरेटर है वो लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, वो अपनी पोजीशन कहाँ बिल्डअप कर रहे हैं। तो अगर वो मान लो जो से मतलब उनको हम जब ऑप्शन चेन को एनालिसिस करते हैं ना, तो हम लोगों को सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो 18800 है, 18800 पे अभी हमने देखा था ऑलमोस्ट 149 के आसपास था, अभी यहाँ पे 152 हो गया, ठीक है। तो अगर 152 हो गया तो मीन्स क्या है कि ये स्ट्रांग हो रहा है, मीन्स मार्केट जो नेगेटिव ही है अभी, मतलब मार्केट पॉजिटिव नहीं जाएगी, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे और सेल कर दिया उन लोगों ने। अगर उन्होंने सेल किया है तो मतलब ये 53 पे सेल किया है। सेल करने का रीजन क्या है कि जब वो नीचे गिरेगा तभी तो ये इनको प्रॉफिट होगा सेलर्स को, और नीचे कब गिरेगा जब यहाँ पे निफ्टी हमारा नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने सेल किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी तो कर रहा है, और जो बाय कर रहा है वो कम रिस्क ले रहा है, बट जो सेल कर रहा है वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, बिकॉज 10 रुपए की चीज जीरो होगी तो आपको सिर्फ 10 रुपए का लॉस होगा, बट अगर 10 रुपए की चीज जीरो होगी ना, मीन्स मार्केट में बूम आ गया, तो 10 रुपए की चीज 50 रुपए की हो जाएगी, तो जो सेलर है उसको लॉस होगा। तो सेलर बहुत स्मार्ट होता है, ठीक है। और सेलर कौन होते हैं, मोस्टली सेलर बड़े सेलर्स होते हैं, ठीक है। उसमें हम जैसे लोग भी होते हैं जिनके पास 5 लाख का कैपिटल होता है, ठीक है। बट हम लोग कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, मतलब 7 बार प्रॉफिट कर लेंगे बट 3 बार जब लॉस करेंगे तो सारा कैपिटल चले जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट भी जाएगा कैपिटल भी जाएगा। तो हम लोगों को बहुत ध्यान से ट्रेड करना होता है स्टॉप लॉस के साथ में। तो यहाँ पे तो आपको समझ आ गया, जैसे यहाँ पर 1 करोड़ 21 लाख के आसपास था हमारा, अभी 1 करोड़ 19 लाख हो गया। तो अभी डेटा के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है हमारा निफ्टी वो नीचे जा सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेटा जो है नेगेटिव लग रहा है। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं हम लोग, और सर का क्वेश्चन तो एक बार और रिपीट करना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि 18800 की तरफ अगर यहाँ पे बिल्डअप होगा तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव रहेगा। कॉल साइड पे अगर बिल्डअप होगा तो ओपन इंटरेस्ट, अगर यहाँ पे पुट साइड में बिल्डअप होगा तो जो हमारा सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। मतलब मार्केट सपोर्ट लेके आप ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकती है। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बिल्डअप हुआ और यहाँ क्लोज हुई पोजिशन। दोबारा सुनना, कॉल साइड पे पोजीशन जो है हमारी बिल्डअप हुई, मतलब यहाँ पे 149 से लेके 152 हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हो गया। तो मीन्स मार्केट का जो सेंटीमेंट अभी बता रहा है करंट डेटा के अकॉर्डिंग नेगेटिव बता रहा है, ठीक है। ऊपर से क्या है, चेंज इन ओआई मतलब क्या होता है, चेंज इन ओआई मतलब होता है जो हमारा आज का आज का जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो माइनस प्लस वो शो करता है। तो मतलब आज सभी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड पे बिल्डअप हुआ है, मतलब लोगों ने सेल किया पोजीशन, उनको लग रहा है कि मार्केट जो कॉल साइड में जाएगी ही नहीं, जो बड़े लोगों को लग रहा है। बड़ी बड़ी क्वांटिटी है ना, यहाँ पे देखो आप 28 लाख है, 48 लाख है। तो मीन्स आप लोग हम लोग 1 लॉट 2 लॉट 10 लॉट बाय सेल करते हैं, ठीक है। बट 28 लाख क्वांटिटी हम लोग बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो बड़े लोग करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, तो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो उन सबकी पोजिशन मिला के यहाँ पे लग रहा है, तो मतलब बाय सेल में लड़ाइयाँ होती है ना मार्केट के अंदर में, तो वही चीज यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर देखेंगे 18800 की तरफ, 18900 की तरफ, जो हमारा एट द मनी और इन द मनी है ना, उसमें क्या शो कर रहा है, इन द मनी है मोस्टली, दोनों हमारी बड़ी बड़ी क्वांटिटी क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 6,78,000 के आसपास यहाँ पे पोजीशन क्लोज हुई है, और 3,97,000 मतलब 4 लाख के आसपास यहाँ पोजीशन क्लोज हुई है। तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी क्लोज हुई है इन द मनी के आसपास में। तो है मतलब सेंटीमेंट अभी नेगेटिव ही है निफ्टी का, ठीक है ना, अभी पॉजिटिव नहीं है। तो अभी आप लोगों को अगर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है तो वो पुट साइड में देखना है, कॉल साइड को अवॉइड करना है अभी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई, ऑप्शन चेन का डेटा किस तरीके से देखना है। फिर थोड़ा सा आपको इसके साथ में और भी कुछ देखना है, ये नहीं कि आपको सिर्फ यही चीज देखनी है। ये देखने के बाद आपको देखना है पीसीआर डेटा क्या बता रहा है और पास का डेटा देखना है, ठीक है। ये अब देखो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में ना सेल पोजीशन दे दी पीसीआर डेटा ने, बट मार्केट अपोजिट हो रही होती है, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सेल है यार, अभी तो हमें सेल ही करना है तो हम पुट को खरीद लेते हैं। बट हम अगर हम चार्ट को देखते या इस डेटा को रिवर्स को चेक करते ना डेटा को, तो हमें ये समझ आती। जैसे मॉर्निंग में हमने देखा था यहाँ पे ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास 0.40 था हमारा। फिर से समझना इस पॉइंट को, जो पीसीआर डेटा होता है, पीसीआर डेटा मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। इसका मतलब होता है कि जो हमारा पुट साइड में डेटा है और कॉल साइड में डेटा है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं ना तो हमारी एक वैल्यू निकल कर आती है। वो वैल्यू अगर हमारी 1 से नीचे निकल कर आएगी तो हमारा जो मार्केट का जो सेंटीमेंट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। अगर वो 1 से ऊपर रहेगी तो हमारा जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मतलब सेंटीमेंट नेगेटिव ही है। और सेम वीवैप है, वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। अभी जिन भी पर्सन ने क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उनका आंसर करूंगा, बस अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो आप लोग, ठीक है। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मींस आपको पता है कि मार्केट 9:15 से स्टार्ट होती है और उसके बाद मार्केट में हर हर मिनट ट्रेड हो रहा है, हर सेकंड ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी 1:19 तक जितना भी ट्रेड हुआ है, ठीक है, मतलब 1:15 तक यहाँ पे जितना भी ट्रेड हुआ है ना, उसका एवरेज प्राइस ये आ रहा है, ठीक है, मतलब लोगों ने इस प्राइस से बाय किया हुआ है।
और जो हमारा फ्यूचर प्राइस है अगर ये उससे नीचे नीचे है, मतलब ये 18,728 के आसपास है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो अगर आपको लगे कि ये इससे नीचे है ना हमारा डेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव रहता है कि अगर वीवैप से नीचे है हमारा फ्यूचर प्राइस, तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है ना। लाइक ये होता है ना, जैसे मान लो ये हमारा एक वीवैप है, ठीक है, और जो प्राइस है ये इससे ऊपर है, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव है, अगर इससे नीचे है तो नेगेटिव है, ठीक है। ये वीवैप नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, मॉर्निंग में क्या हुआ था, यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे हमारा सिग्नल जो है सेल में आया था, ठीक है। 40 के आसपास था हमारा, 0.40 के आसपास, 10 बजे के आसपास 32 था। और यहाँ पे सिग्नल बाय सेल आते थे, क्योंकि मिक्स सिग्नल मिल रहे थे, मार्केट थोड़ा साइडवेज होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाता था तो हमारा डेटा यहाँ पॉजिटिव हो रहा था, 40 से हमारा 52 हुआ, फिर 47 हुआ, 43 हुआ, फिर 45 हुआ, 50 हुआ, 56 हुआ, 59 हुआ, 62 हुआ, 73 हुआ। फिर अब दोबारा से यहाँ पे नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। नेगेटिव होना क्यों स्टार्ट हो गया, हमने देखा था ना यहाँ पे, ये अभी दोबारा यहाँ पे 49 हो गया, ठीक है ना। मतलब साइडवेज ही है आज कंडीशन, क्योंकि आज क्या है कि फ्राइडे है। फ्राइडे को लॉजिक में बता देता हूँ आपको क्या होता है, फ्राइडे को हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। तो जब फ्राइडे को नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ना, तो प्रीमियम काफी ज्यादा रहते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं ना वो सेल कर देते हैं, कॉल साइड में सेल कर दिया उन्होंने, पुट साइड में सेल कर दिया, और मार्केट को ऊपर नीचे इस तरह से साइडवेज ले जाते हैं, मतलब ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है कि उनको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ना उनको प्रॉफिट हो जाता है, 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, जो भी है ना, उनको इन द मनी, एट द मनी में, आउट ऑफ द मनी में उनको प्रॉफिट्स हो जाते हैं। तो वो मार्केट को साइडवेज रखते हैं। मार्केट में मूवमेंट बड़ा कब आता है, एक्सपायरी के डे के दिन आता है, ठीक है, कभी ट्यूसडे को आ जाएगा, कभी वेडनेसडे को आएगा, तो मतलब इस दिन काफी बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं। तो एज अ बायर, अगर हम लोग एज अ बायर है ना, बायर है हम लोग, तो हम लोगों को ट्रेड का करना है, एक्सपायरी के टाइम पे करना है, और वो भी बहुत ध्यान से करना है, स्टॉप लॉस के साथ करना है, ठीक है ना। इन सारी कंडीशन में जब हम समझेंगे ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है, अब आपको सभी लोगों को पता होगा कि 100 में से 99 लोग जो लोग होते हैं ना मार्केट के अंदर में, ऑप्शन के अंदर में लॉस करते हैं, सिर्फ एक बंदा प्रॉफिट करता है। और वो एक बंदा प्रॉफिट का कैसे करता है कि जब उसको ये सारी चीजें पता होती है कि ऑप्शन काम कैसे करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने काफी बार बोला भी हुआ कि जब भी आप लोग मेरे वेबिनार में आते हो तो एक नोटबुक लेकर जरूर आओ, ठीक है ना। तो आप उसमें नोट डाउन कर लो, काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, पीसीआर डेटा आपको देखना है, वीवीएफ देखना है आपको। प्लस क्या है कि आपको मार्केट में चार्ट देखना है कि मार्केट में कहीं कंसोलिडेट तो नहीं हो रहा, मार्केट साइडवेज। कंसोलिडेट पैटर्न में आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोगों को, प्लीज एक बार टाइप कर दीजिए। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेना, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है ना। काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने लॉस करके मार्केट को ट्रेड कर रहे होंगे वो लोग। स्क्रीन सभी को विजिबल है। कार्तिक सर मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं जस्ट अभी करता हूँ आपको, ठीक है ना। आई थिंक आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। देखिए जब कभी भी अगर आपको लगे ना कि मार्केट जो है एक तरीके से कंसोलिडेट चल रही है, इस तरीके से इस रेंज में रहा है, ठीक है ना, तो आप लोगों को बाइंग नहीं करनी है, ठीक है ना। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग कर सकते हो कि आपको ये लगा सपोर्ट पे आया और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनी, तो उसके बाद आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट इसलिए जो लोग नए हैं तो उन लोगों को अवॉइड करना, उन लोगों को प्रैक्टिस करनी है पहले इन चीज़ों की, ठीक है ना। बाकी जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस है, जिनको मार्केट में 1 से 2 साल हो चुके हैं और उनको पता है कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। देवेश सर साइडवेज कंसोलिडेट, राइट सर, राइट राइट। साइडवेज का मतलब होता है कंसोलिडेट, ठीक है ना। अब साइडवेज मतलब मार्केट, ये हमारा साइडवेज मार्केट है। एक बार हम इसको बैक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ आ गया, ये हमारा साइडवेज मार्केट है, ठीक है, इसको हम कंसोलिडेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक चलो मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, थोड़ा आप लोग इसको नोट डाउन करना, आपको काफी काम आएगा ये चीज। मार्केट में जो हमारे चार्ट में ना 4 चीजें होती हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंसोलिडेट होता है, ठीक है ना, और उसके बाद होता है डिक्लाइन, ठीक है ना। तो वो 4 फेज होते हैं मार्केट के अंदर में हमारे। तो वो आपको बेनिफिट, जैसे इसमें देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये कंसोलिडेट है, और यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। मतलब ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और लोगों को माल बेच रहे हैं। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, तो वो लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, बट वो लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माल को सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो जो स्मार्ट ट्रेडर होगा वो लोग क्या देखेंगे, वो लोग देखेंगे कि यहाँ पे ना ब्रेकडाउन हो चुका है। और अगर ब्रेकडाउन हो चुका है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना पुट में पोजीशन बना सकते हैं या सेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नए ट्रेडर होते हैं वो लोग बेचारे यहाँ फंस जाते हैं, और वो लोग स्टॉप लॉस भी नहीं लेते, वो नीचे गिर रहा है, वो लोग सोचते हैं एवरेज करने में लगे हुए हैं, और यहाँ पे वो उनका जीरो हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। तो आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है ना।
हम लोगों को क्या करना है, जैसे हमें लगा ना कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो मीन्स क्या है कि मार्केट में लोगों ने, मतलब जो स्मार्ट मनी है उन्होंने ट्रैप कर दिया लोगों को। ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, इन साइकोलॉजी को समझ लो आप लोग। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरा, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखना है कि हाँ लोग इसमें ट्रैप हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि काफी सारे लोग ऊपर फंस गए। तो अब यहाँ पर जब ना वो ट्रेंड, अब ये ट्रेंड नेगेटिव हो गया, तो ट्रेंड फॉलो करेगा। जब ट्रेंड फॉलो करेगा तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। यहाँ पे आप बाय, मतलब पुट को बाय कर लो और स्टॉप लॉस इस जगह का लगा लो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लो। तो वहां आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज समझनी है आपको। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे एक, मैंने बताया था आपको, कंसोलिडेशन फेज भी होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेट करके ना मार्केट बूम भी करती है, एडवांस फेज जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ, कौन से चार्ट में दिख रहा है, इस वाले चार्ट में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे मतलब मार्केट कंसोलिडेट हुई। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है, मतलब जो स्मार्ट मनी है उन्होंने इस प्राइस में ना काफी टाइम तक इसमें, इस जगह पे रखा मार्केट को, और माल बाय किया। माल बाय करने का यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट की तरफ आया, ऊपर की तरफ। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक एडवांस मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ट्रेड को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपसाइड का ये ब्रेकआउट है हमारा, और जो नीचे की तरफ होता है उसे ब्रेकडाउन बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो ये सारे जो चीजें हैं ना, जो मैं आपको वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, इन सारे वर्ड्स को आप लोग सीखो, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है काफी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे यहाँ पे बुलिश चैनल बना हुआ है, ठीक है। बुलिश चैनल में भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो इस तरीके से अपना प्राइस एक्शन को सीख सकते हैं, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो समझ आ गया चीज। आपको यहाँ का डेटा देखना है, रीड करना है डेटा क्या बता रहा है। फिर थोड़ा सा नीचे आके आपको ये वाला पीसीआर डेटा देखना है। अगर जैसे किसी पर्सन को 15 मिनट में डेटा क्या है, ये काफी डिले लग रहा है, तो मतलब लेट लग रहा है, तो वो 5 मिनट कर दो यहाँ पे। 5 मिनट कर दोगे तो आपको और जल्दी मूवमेंट मिलने लग जाएगा। और 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपने 20 पॉइंट कैप्चर कर लिए, 10 पॉइंट कैप्चर कर लिए, 15 पॉइंट कैप्चर कर लिए, 12 पॉइंट, इस तरीके से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर में मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको लगा मार्केट कंसोलिडेट है, ऊपर की तरफ जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव आया, फटाफट आप बाय कर लो, एक स्टॉप लॉस लगा के, छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर इसको मास्टर कर लोगे, तो आपके 10 में से अगर 6 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होते हैं, तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। काफी सारे मेंबर्स वॉच कर रहे हैं, पर क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया जो मैंने अभी समझाया था प्राइस एक्शन के बारे में, साइकोलॉजी? ये बहुत काम आएगी आप लोगों के, इससे आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सर का क्वेश्चन है ओपन बैंक निफ्टी। सर बैंक निफ्टी ओपन करते हैं एक बार हम, अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। डेरिवेटिव में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे निफ्टी वाई मिलेगा आपको करंट वीक का, ठीक है। बैंक निफ्टी का करंट वीक का मिलेगा आपको, नेक्स्ट वीक का मिलेगा, करंट वीक का मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मंथली मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो सारा डेटा मिलता है आप लोगों को। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर में हमारा 44,000 का जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 46 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है 43,500 के आसपास है, 52 लाख। तो 52 लाख हमारा यहाँ शो कर रहा है, 46 लाख यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारी ये रेंज है 43,500 से लेकर 44,000, ठीक है, 500। और जो मार्केट हमारा चल रहा है 43,700 के आसपास चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी जो हमारा सेंटीमेंट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट बाय सेंटीमेंट बता रहे हैं इसके अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में, ठीक है। बट बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट साइडवेज ही लग रही है यहाँ पे, बिकॉज 1.46 है यहाँ पे, 44 है, 46 है, 54 है, इस तरीके से 44, तो मतलब एक रेंज में ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को थोड़ा चार्ट की तरफ देखना है कि अगर आपको लगे ना कि यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन आता है, तो आप लोग पुट में काम कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी तो खैर पॉजिटिव है, तो बैंक निफ्टी को आप थोड़ा सा अवॉइड करो पुट साइड में, आप निफ्टी को देख सकते हो, ठीक है। हाँ सर का क्वेश्चन है, शो हाउ योर टूल्स गिव बाय एंड सेल सिग्नल। ओके सर, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार हम। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पे डेटा पता लग गया किस तरीके से। तो मैंने जो बताया था आपको, चेंज इन वाई के अंदर में, चेंज इन वाई के अंदर में मतलब पुट और कॉल साइड में दोनों जगह बिल्डअप है, ठीक है ना। तो दोनों जगह अगर बिल्डअप है, तो वो एक इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है ना एक रेंज में घूमेगी, मतलब एक 100-200 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमेगी, ठीक है ना। तो वो हमारा इंडिकेट करता है ये। बाकी क्या है कि आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि किस तरीके से आपका यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अभी आपको ऑब्जर्व करना है, जब तक मार्केट साइडवेज है एज अ बायर हम लोगों को एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। फिर हम थोड़ा नीचे चलते हैं, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हमारा क्या है कि 1.59 है, सिग्नल हमारे बाय में है, मतलब जो हमारा सेंटीमेंट है पॉजिटिव है। बट स्टिल मैं अभी ट्रेड नहीं करूंगा इसके अंदर में, क्योंकि क्या है कि मार्केट क्या है, एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस है, वीवैप पर और प्राइस पर हमारा काफी ज्यादा डिफरेंस है। लाइक 43,706 है प्राइस हमारा वीवैप का, और जो प्राइस है हमारे यहाँ पे 43,743 के आसपास है। तो ये ऑलमोस्ट बाय कंडीशन तो है, बट क्या है कि यहाँ पर ना
ऑलमोस्ट 37 पॉइंट के आसपास हमारे यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप लोगों का ना 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके नीचे अगर हम लोग रखेंगे तो 40 पॉइंट का। तो अगर जैसे किसी पर्सन को 80 और 100 पॉइंट्स का टारगेट रखना है और यहाँ से लग रहा है उसको सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कोई ब्रेकआउट आ गया, तो वो यहाँ पे एंट्री ले सकता है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि साइडवेज है मार्केट, तो आप अभी वेट करेंगे, ठीक है। और मार्केट को इन दोनों को आसपास होने देना है आप लोगों को, ठीक है। 43,706 है, तो अगर ये 43,720 के आसपास रहेगा या 25 के आसपास रहेगा, मतलब 20-25 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, तब आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना, बाय साइड में। और अगर जस्ट इसी के अपोजिट होता है, मतलब इसकी वीवैप के नीचे हमारा फ्यूचर फ्यूचर का प्राइस आ जाता है और 20 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, तो हम लोग वहाँ पे सेल कर सकते हैं, और सिग्नल यहाँ पे सेल आते हैं दोनों, तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। अनुराग सर, हाउ टू नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, देखिए बैंक निफ्टी है मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर में 52 लाख हमारा यहाँ पे सपोर्ट है पुट साइड में, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अब आपको देखना है कि जैसे मार्केट है हमारा 43,700 के आसपास चल रहा है, और हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, 43,500 के आसपास में। तो अगर मार्केट गिरते गिरते ना ये 43,550 के आसपास आ जाए, और जैसे ही 43,500 के आसपास आसपास आ रहा है, और ये 52 लाख से ना हमारा इंक्रीज हो रहा है, 54 हो रहा है, ठीक है। 54 हो रहा है, तो बार बार क्या कर रहा है कि मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। प्लस चार्ट में आप क्या देखेंगे, चार्ट में मल्टीपल बार बार आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पर आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था ये वाला, लाइक जैसे ये वाला लेवल है, ठीक है। दिख रहा है सब लोगों को स्क्रीन। अगर आपको चार्ट में लग रहा है कि यहाँ पर आया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पर आया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर की तरफ गया। तो जैसे क्या है कि एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, तो मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है और डेटा हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ना डेटा हमारा जो है पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे ये क्लोज होती है पोजिशन और ये बिल्डअप होती है, मीन्स इंडिकेशन बुलिश है, ये बुलिश इंडिकेशन आ रहे हैं। सेम बाय का सेंटीमेंट पॉजिटिव है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे एंट्री ले लेंगे अपनी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसको कल से ही करने लग जाओ, नहीं। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो, 10 बार पेपर ट्रेडिंग करो, 20 बार करो, क्योंकि देखो पेपर ट्रेड करने के मार्केट को देखने का कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आपने एक बार 1 लाख रुपए आपके पास है, और आपने 1 लाख रुपए पहली बार में लगा दिए और वो लॉस हो गए ना, तो क्या है कि आपको नॉलेज मिल जाएगा, बट आप दोबारा जब आप सीख जाओगे ना, तब आपके पास पैसा नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। फिर आप लोन लोगे, फिर वहां पे इंटरेस्ट पे करोगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पे करने का आपके माइंड में एक कहता है ना कि आपको पे करना है, फिर आपके माइंड में चलेगा कि मुझे पे करना है, तो मुझे जल्दी प्रॉफिट करना है। जल्दी प्रॉफिट करने के चक्कर में फिर लॉस होगा आपका, ठीक है। मार्केट में बहुत शांत माइंड से ट्रेड होता है, तो आप एज अ ट्रेडर आप लोगों को पेशेंस के साथ काम करना होता है और सारी चीजों को देखकर ट्रेड करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो डेटा और चार्ट्स दोनों चीज मार्केट के अंदर में होती है, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ चार्ट देखोगे तब भी आपको मतलब क्या है कि वहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, आपको साइकोलॉजी समझ नहीं आएगी। डेटा डेटा देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि आप चार्ट्स देख के, चार्ट नहीं देखा आपने, डेटा डेटा देखा, तो आप यहाँ पे साइडवेज में फंस जाओगे। एक अच्छी एंट्री लेने के लिए आपको एक कहते हैं ना कि डेटा चार्ट दोनों देखना है, साथ में आपकी साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने डेटा और चार्ट देखा, हाँ भाई पॉजिटिव है बाय कर लो, फिर आप प्रॉफिट आएगा ट्रेड में बुक नहीं कर पाओगे, फिर लॉस में हो जाएगा। ऐसा बहुत बार होता होगा आप लोगों के साथ में कि हम लोगों को प्रॉफिट आ रहा है, बट हमें लग रहा है और ऊपर जाएगा, हम लोग बुक नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है। गलती से एक बार प्रॉफिट आ गया, बट वो क्या है कि हमने बुक नहीं किया कि और ऊपर जाएगा, फिर वापस मार्केट नीचे गया, और जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी गया, साथ में कैपिटल भी लेके गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है पहले, क्योंकि पता नहीं था। हम लोग मैं कहते हैं इनोसेंट ट्रेडर होते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता मार्केट के अंदर में, क्योंकि बताएगा बहुत कम लोग बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो क्या होगा कि आप लोग सीख रहे हो, आप लोग ट्रेड कर रहे हो, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा पैसा आपकी मेरी जेब से पैसा निकल के आपकी जेब में जाएगा। मार्केट में ऐसा ही होता है, ठीक है। एक का पैसा एक दूसरे के पास ही जाता रहता है, ये नहीं कि कोई बाहर से आके देके जाता है। और जो ऑपरेटर मार्केट को चला रहा है ना, वो एट द एंड प्रॉफिट में ही रहता है, उसकी जेब से हम पैसा नहीं लगा सकते। मयूर सर, एक्यूरेसी ऑफ ऑर्डर टेंडर इज बेस्ट इन निफ्टी और बैंक निफ्टी बिकॉज एसएमसी मेंबर मोस्टली फोकस ऑन निफ्टी। करेक्ट सर, करेक्ट। जो नितिन सर है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप, उसमें भी वो निफ्टी की कॉल्स को देते हैं। अब इसके पीछे मैं आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल रहता है। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर में आपको पता है कि 5 मिनट के अंदर में 500 पॉइंट हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। पर निफ्टी 500 पॉइंट नहीं गिरेगा। अब निफ्टी 500 पॉइंट इतना जल्दी नहीं गिरेगा अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी, बिकॉज निफ्टी के अंदर में क्या है, निफ्टी के अंदर में मल्टीपल सेक्टर है। एनर्जी का है, फार्मा का है, आईटी का है, बैंकिंग है, ठीक है ना, केमिकल है, सब है, कंजप्शन है, सब है। तो वो क्या है कि एक दो सारे सेक्टर्स तो नीचे नहीं गिरेंगे ना मार्केट में, ठीक है। अब जैसे कभी कोई कहते हैं कि कोई वॉर हो गया, कोई न्यूज आ गई, तब जाके मार्केट फॉल हो सकता है, ठीक है, ये चीज रहती है। बट जो मोस्टली क्या क्या रहता है कि
जो निफ्टी होता है, निफ्टी में मल्टीपल सेक्टर होता है, इस वजह से मल्टीपल सेक्टर जो है उसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो निफ्टी क्या है, 100-200 पॉइंट ही नीचे फॉल होता है। अब 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का फॉल भी निफ्टी के अंदर काफी बड़ा माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग निफ्टी में करेंगे तो हम क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए निफ्टी बहुत बेस्ट है। एक बार आपको चीजें समझ आ गई तो आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मूव कर सकते हो, ठीक है ना। देवेश आर्य सर, यस सर आई अंडरस्टूड, बट साइकोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रेड, ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल। बट देखो क्या होता है कि ना, अगर जैसे क्या कहते हैं ना, हम लोगों को इंग्लिश रीडिंग करना कब आता है, जब हम लोगों को एबीसीडी सीखेंगे तभी तो आएगा ना इंग्लिश इंग्लिश रीड करना, इंग्लिश के सेंटेंस रीड करना। तो पहले हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में मार्केट सीखनी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क किस तरीके से करती है, ऑप्शन डेटा वर्क किस तरीके से करता है, चार्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो जब हम चीजों को समझ पाएंगे उसके बाद जब हम साइकोलॉजी को कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में, जितने भी डॉट्स होंगे ना उनको कनेक्ट कर पाएंगे। और एक बार हमें जब चीजें समझ आ गई, बेसिक नॉलेज आ गई, उसके बाद हम साइकोलॉजी पे काम करेंगे। और साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव होती है, एक्सपीरियंस के साथ में। आप जितने जितने ट्रेड लोगे उतना एक्सपीरियंस आते रहेगा, और हर ट्रेड से सीखना है। बहुत सारे लोग होते हैं उनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव होता है कि अरे यार मेरे को लॉस हो गया, मैंने कल भी ट्रेड लिया था, कल भी लॉस हो गया, आज ट्रेड लिया था, आज भी लॉस हो गया, आज मैंने 5 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड में लॉस हो गया, 10 ट्रेड लिए, 10 में लॉस हो गया, और वो सारा पैसा आज ही रिकवर करते हैं। तो रिजिड माइंडसेट से नहीं करना है, ठीक है। गलती कहाँ हो रही है, आपको एक ट्रेड लेना है, लॉस हुआ उसको नोट डाउन करो, एक दिन में एक ट्रेड लो, ठीक है। मोस्टली अगर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा सा तो आप 2 से 3 ट्रेड लो, एक ट्रेड इनफ है, बहुत है, ठीक है। हम लोग लॉस करते हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है ना, मैं आपको मिस्टेक्स ही बता रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है। तो हम लोग लॉस करते हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से, तो वो चीजें नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। बाकी माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट जो है, ये तो आप क्या है कि जैसे धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग करते रहेंगे ना, तो नोट डाउन करते रहो कि मैंने इस ट्रेड से क्या सीखा, प्रॉफिट हुआ फिर भी लिखो कि मेरे को, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे प्रॉफिट हुआ। मैंने क्या किया कि मैंने छोटा अपना रिस्क रिवॉर्ड रखा, छोटा टारगेट आया, मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट, तो मेरा बहुत अच्छा काम था कि मुझे तब प्रॉफिट हुआ। मुझे लॉस क्यों हुआ, मुझे लॉस इसलिए हुआ कि मैंने जल्दीबाजी कर दी ट्रेड करने में। मार्केट 100 से 150 हो गया, 150 200 हो गया, मैंने 200 में बाई किया बिकॉज मुझे लगा था कि ये बढ़ रहा है। मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट में बाई कर रहा था इसको। तो मतलब मैंने एक अपना रूल को फॉलो नहीं करा, मैंने ऊपर की तरफ बाई करा, ठीक है ना। तो मतलब मैंने ब्रेकआउट होने के काफी मूवमेंट होने के बाद मैंने उसको बाय करा, तो वो उसको गलतियां लिख लो अपनी, ठीक है। मेरे को लॉस इसलिए हुआ कि मैंने आज 4-5 ट्रेड इकट्ठे कर दिए जल्दीबाजी में, गुस्से में ट्रेड कर दिया। गुस्से में भी लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, रिकवर करने के लिए। उसको भी नोट डाउन कर लो कि अब मुझे, जब नोट डाउन कर लिया आपने मिस्टेक्स, तो आपको ये देखना है कि आने वाले 4 से 5 दिन तक, 10 दिन तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। जब तक मेरा एक एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा मैं उसको पेपर ट्रेड करूंगा, जैसे एंट्री पॉइंट मिला पेपर ट्रेड करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो, ठीक है ना। सामने आपको दिख रहा है कि पैसा बन रहा है, बट ट्रेड मत करो, बैठे बैठे रहो, आप देखते रहो उसको, मार्केट को, क्योंकि मार्केट का ही बंद नहीं होने वाला। हम लोग ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, हम लोगों के बाद जो लोग आएंगे वो भी ऊपर चले जाएंगे, बट मार्केट चलता रहेगा, ठीक है। हम लोगों के पैसे भी खत्म हो जाएंगे, बट मार्केट चलता रहेगा, ठीक है ना। तो मार्केट चलता रहेगा, तो मार्केट में अपने पैसे को बचा के रखना है और चीजें सीखनी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, और देखने का कोई पैसा नहीं लग रहा। मार्केट ये तो ना बोल रहा कि आओ भाई ट्रेड करो, अगर ट्रेड नहीं करना तो आप जाओ यहाँ से, मार्केट नहीं बोल रहा है ऐसे, ठीक है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, मार्केट को देखना है, जितना पेपर ट्रेड कर लोगे, जितना प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं ना, तो वो चीज मार्केट में नहीं, हर जगह पे मतलब कहते हैं ना लागू होती है। तो सेम आपको भी यहाँ पे ये चीजें देखनी है, ठीक है। सर वी आर सीइंग ओआई चेंज और ओआई, सर आपको ओआई चेंज और ओआई दोनों देखना है, ठीक है ना। वैसे मोस्टली आपको जो फोकस करना है वो करना है ओआई चेंज पे। ओआई चेंज क्या होता है ना, कि ओआई चेंज आपको पता लगता रहेगा कि हाँ यार, मैंने कल देखा था, कल 50 लाख था, आज 45 लाख है, ठीक है। और जब 45 लाख हुआ कॉल साइड में, तो मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जा रही है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर कल भी आप देखो, कल देखोगे कि 45 लाख से सीधा 40 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, मीन्स मार्केट और ऊपर गई। तो आपको पता लग रहा है कि जब भी यहाँ पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो मार्केट पॉजिटिव जाती है, और जब पुट साइड में डिक्रीज होता है तो मार्केट नेगेटिव जाती है, ठीक है सर। देवेश आर्य सर, करेक्ट सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। पिवोट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर श्योर सपोर्ट एंड रीजन, राइट सर, राइट। एक्चुअली क्या है कि पिवोट पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप एंट्री पॉइंट अगर लेंगे तो वहाँ बेनिफिट रहेगा। बाकी अब हम चलते हैं, तो ये चीज आपको समझ आ गई स्टॉक ऑप्शन की, काफी सारी चीजें बता दी मैंने आप लोगों को। जब आप कोर्सेज अटेंड करोगे ना 20,000 के, 50,000 के, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। निफ्टी वही नेक्स्ट वीक का टेबल है। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे अब नेक्स्ट वीक तो आएगी नहीं, बिकॉज क्या है कि लास्ट एक्सपायरी है, इस वजह से नेक्स्ट एक्सपायरी अगले अगले वीक में आपको शो करेगी, ठीक है। फिर निफ्टी का ओवाई टेबल है हमारा करंट वीक का, ये भी शो कर रहा है हम लोगों को। निफ्टी का ओवाई टेबल मंथली का है हमारा, ये भी शो कर रहा है। तो मंथली और हमारा करंट वीक का सब कुछ सेम ही है आज, क्योंकि बिकॉज क्या है कि ये 29 जून का ही है हमारा, ठीक है ना। तो जैसे क्या होता है कि कभी आप करंट वीक का देख रहे हो, फिर मंथली का भी देख सकते हो। तो करंट वीक मंथली वीक का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है कि कहाँ है। अगर आपको लग रहा है कि करंट वीक में हमारा 18,800 पे है और मंथली पे हमारा 18,900 पे है, तो मीन्स मार्केट पॉजिटिव जा सकती है। जैसे अभी हमने ऑलमोस्ट ना एक मंथ पहले, या शायद
1 मंथ पहले ऑलमोस्ट या 3 वीक पहले हमने देखा था, मार्केट था 18,500 के आसपास, 400 के आसपास, ठीक है? और हमने करंट वीक का देखा डेटा और मंथली का डेटा देखा। मंथली में जो हमारा सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस था 18,900 और 19,000 के आसपास था। तो डेटा देख के चार्ट्स पे भी पॉजिटिव लग रही थी निफ्टी हमारी, और आपको पता है कि 1 मंथ में निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया पॉजिटिव। तो मैंने उस वेबिनार के अंदर में बताया भी था काफ़ी लोगों को कि निफ्टी के अंदर में आने वाले टाइम पे ना जो मोमेंटम है पॉजिटिव दिख सकता है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं ऑप्शन के अंदर में। कैलेंडर स्प्रेड भी एक स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है? वो भी बना सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है? काफ़ी सारी, देखो मार्केट काफ़ी सारी चीज़ें, मैं आपको 1 घंटे के अंदर में कुछ नहीं बता सकता, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? जो चीज़ मैंने 5-6 साल में सीखी हुई है, मैं आपको वो 1 घंटे में नहीं नहीं बता सकता, ठीक है? ऑप्शन के अंदर में स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, माइंडसेट होता है, मिस्टेक्स होती हैं, उनको रिपीट नहीं करना होता हम लोगों को, ठीक है? कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमें एक्सपीरियंस के साथ में आती है, ठीक है? तो पहले एक्सपीरियंस गेन करो और फिर उसके बाद बड़ा कैपिटल लेके आना, ठीक है? अभी अंटिल आप कहते हैं ना स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करो। फिर हम एक बार नीचे देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड है, बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड है। अगर ये जीरो लाइन से नीचे है ना हमारा डेटा, डेटा हमारा नीचे है नेगेटिव साइड में, तो हमारा ट्रेंड जो है नेगेटिव है। तो निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव है और बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, ठीक है? ये बाय सिग्नल है यहाँ पे और ये सेल सिग्नल है, ठीक है? इसके बाद हम नियर सपोर्ट रेशन, सर का क्वेश्चन था, कार्तिक सर का, काफी लेट हो गया। हाँ कार्तिक सर, मैं आपका जो क्वेश्चन है अब रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ये नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस है और यहाँ पे, ठीक है, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। तो मार्केट अगर नेगेटिव रहेगा ना, हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस नेगेटिव गिर सकता है मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास। हमें लग रहा है कि पिवोट पॉइंट के आसपास है और नीचे गिर सकता है और सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस 7,000 का, स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है? आप उसको बाय कर सकते हो, और सेंटीमेंट नेगेटिव लग रहा है तो आप बजाज फाइनेंस का जो फ्यूचर है उसको भी सेल कर सकते हो। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है और थोड़ा सा कैपिटल है, ठीक है, तो वो लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कोफोर्ज है, गेल है, एचडीएफसी एएमसी है, ये सारे स्टॉक्स हैं, अगर इनका सेंटीमेंट नेगेटिव लगता है तो आप यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है इनको देख सकते हैं, ठीक है ना? फिर कॉल साइड में क्या है कि यहाँ पे एशियन पेंट है, एक्साइड है, एचसीएल टेक है। और एक चीज और, अगर आपको लग रहा है कि कॉल साइड पॉजिटिव लग रही है आप लोगों को, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आपको लगे ना कि ओवरऑल मार्केट हमारा नेगेटिव है, तो हम लोगों को लॉन्ग साइड को ट्रेड को अवॉइड ही करना है, ठीक है? अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है बट अब रिवर्सल हो सकता है मार्केट के अंदर में, तब हम कॉल साइड पे जाएंगे, ठीक है? बिकॉज क्या होता है कि मार्केट अगर हमारी पूरी नेगेटिव है तो आप कोशिश करो कि जिस साइड पूरी मेजोरिटी है ना उस साइड पे आप जाओगे तो वहाँ इजीली आपका पैसा बनेगा, ठीक है? क्योंकि अगर मार्केट नेगेटिव है तो मीन्स जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आज माल सेल कर रहे होंगे। अगर माल सेल करेंगे तो मतलब बड़ा बड़ा करोड़ों रुपए का माल सेल करेंगे, और वहाँ पे क्या है कि चांसेस हमें कुछ पॉइंट्स ही चाहिए पैसा बनाने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है? ये साइकोलॉजी पॉइंट्स होते हैं, इनको समझना पड़ेगा, ठीक है? और ये बहुत कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं ये, ठीक है? और किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। देवेश आर्य सर, थैंक यू सर फॉर टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी नेसेसरी इन ट्रेडिंग, नो वन विल टेल दिस फॉर फ्री। नो प्रॉब्लम सर, एक्चुअली क्या है कि देखो फ्री भी नहीं बोलेंगे हम लोग इस चीज को, क्योंकि आप लोग अपना टाइम यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है ना? तो आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी से भी ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को टाइम यहाँ पर दे रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग हमारे सॉफ्टवेयर ही बाय करते हो, 8,000 10,000 15,000 के आप अपने सॉफ्टवेयर बाय करते हो हम लोगों के। तो अगर वो बाय कर रहे हो तो मतलब वो भी तो आप चार्जेस पे कर रहे हो। तो अगर आपको उसके बदले कुछ वैल्यू हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर वो वर्थ नहीं है, ठीक है ना? तो ये चीज भी है, बट आप लोगों को क्या करना है, जो भी पॉइंट्स बताते रहते हैं तो उनको आपको नोट डाउन करने के बाद उनको प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि मार्केट में 10,000 1 लाख एक दिन में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्या है कि पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा, ठीक है? तो ऑलमोस्ट हमारे आज साइकोलॉजी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। मयूर सर का एक क्वेश्चन था बहुत पहले। मयूर सर, आई होप आपने एक बार क्वेश्चन किया था कि एक दिन साइकोलॉजी क्लास रखेंगे, तो आज मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमने आधे घंटे साइकोलॉजी के ऊपर ही डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ पे। तो ये चीज आपको समझ आ गई सारा ऑप्शन, ठीक है ना? तो नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से ट्रेड करना है, और बिलो सपोर्ट मतलब ये इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे आ चुके हैं, मतलब ये आ गया ना 239 के आसपास। तो अगर आपको लग रहा है डेल्टा कॉर्प और नीचे जा सकता है, तो आप इसको पुट को बाय कर सकते हैं। बट आप ये देखना कि डेल्टा कॉर्प के अंदर में ऑप्शन के अंदर वॉल्यूम है या नहीं है, तो वो चीज भी आपको देखना है, ठीक है? सुधाकर रामराव सर, आप एक बार रेज हैंड कर रहे थे, आपका जो क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं एक बार। और जितनी मेंबर है ना प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। सिर्फ 2-3 मेंबर ही, 4 मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी और कोई नहीं पूछता। प्लीज टेल अबाउट एडीएक्स इन सॉफ्टवेयर। प्रीतपाल सर, जो एडीएक्स है ना, एडीएक्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लाइक डेल्टा कॉर्प है। तो डेल्टा कॉर्प हम एक बार सर्च करके देख लेते हैं इस पर।
तो अगर जैसे आपको डेल्टा कॉर्प पे मान लो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, तो पहले आपको ये देखना है कि डेल्टा कॉर्प के अंदर में हमारा वॉल्यूम कितना है। तो मतलब वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक ठाक वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो आप एक बार ना देख लेना कि 245 का जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उसको एक बार अपने वॉचेस में ऐड करना, और देखना कि 245 का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे बायर सेलर पे कितना डिफरेंस है। अगर ज्यादा डिफरेंस रहेगा ना, 20-30 पैसे 40 पैसे से ज्यादा डिफरेंस रहेगा, तो आप उसको अवॉइड करना, ठीक है। अगर 5 पैसे 10 पैसे का डिफरेंस है तब आप उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और सर पूछ रहे थे एडीएक्स के बारे में। तो एक्चुअली क्या रहता है कि हमारे ना इंडिकेटर रहते हैं 9 इंडिकेटर्स, ठीक है। तो अब हमें भी नहीं पता कि वो 9 इंडिकेटर्स कौन कौन से उन्होंने लगाए हुए हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मोस्टली इंडिकेटर्स रहते हैं ना, वो टॉप के इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे। आरएसआई होता है, मूविंग एवरेज होता है, एडीएक्स होता है, एमएसीडी होता है, सुपर ट्रेंड है, बॉलिंजर बैंड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो स्टॉक है आरएसआई होता है हमारा, ठीक है। ये हमारे जो टॉप के इंडिकेटर्स रहते हैं वो रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। मूविंग एवरेजेस है, ईएमए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती हैं, ठीक है। इचिमोको क्लाउड होता है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडिकेटर्स होते हैं। तो वो इंडिकेटर्स के जो टॉप के इंडिकेटर्स रहते हैं उनका यहाँ पे हमें सेंटीमेंट बताता है। और मेरे को पर्सनली क्या लगता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग करने में हम लोग को क्या करना है, 1 2 3, मतलब क्या है कि सिर्फ 3 इंडिकेटर इनफ होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 इंडिकेटर भी लगाते हैं, कुछ लोग तो क्या कहते हैं कि इंडिकेटर भी नहीं लगाते, सिर्फ प्राइजेक्शन देखते हैं, ठीक है। डेटा देखा, प्राइजेक्शन देखा और ट्रेड लिया, तो वो लोग भी करते हैं। तो आप लोगों को इतना इंडिकेटर की तरफ नहीं जाना है। बाकी जो एडीएक्स है वो हमारे पे यहाँ पे मैनुअली नहीं शो कर रहा है। बाकी हम लोगों ने काफी सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका सजेशन आया हुआ है, हमारा भी सजेशन है कुछ, कि हम आने वाले टाइम पे ऑटो ट्रेडर में इंप्रूव करेंगे। जैसे पहले क्या था कि पहले यहाँ पे फिन निफ्टी का डेटा नहीं मिलता था हम लोगों को, ठीक है। इंटरफेस इसका थोड़ा ऐसी था। तो हम लोगों ने इसमें बिल्डअप किया, चेंज किया। अब आने वाले टाइम पे इस ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को हम और भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें पॉइंट बिल्डअप करेंगे तो वहाँ पे आपको और बेनिफिट रहेगा, ठीक है। उससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो और ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा कॉर्प का सेंटीमेंट है अभी नेगेटिव साइड पर ही है, तो यहाँ पर अभी इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। और किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। तो स्टॉक एनालिसिस में क्या करेंगे, आप स्टॉक एनालिसिस में आएंगे आप लोग, यहाँ से आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लाइक श्री सीमेंट है, आप यहाँ से इनका सेंटीमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। श्री सीमेंट है, इनका बाय सेंटीमेंट, सेल सेंटीमेंट, ठीक है। पिवोट पॉइंट पे कितना चल रहा है ये, ठीक है, 25,175 के आसपास है। तो मतलब ये ऑलमोस्ट 25,175, मतलब इस प्राइस पे चल रहा है, मतलब ये थर्ड टारगेट हमारा अचीव करने वाला है, ठीक है। अभी नीचे की तरफ चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो सेंटीमेंट है सारा नेगेटिव साइड में ही है। पोजीशंस क्लोज हो रही है हमारी पुट साइड की, इसलिए जो ट्रेड है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। पुट साइड में पोजीशन क्लोज हो रही है। अगर कॉल साइड में होती तो मार्केट ऊपर जाता, कॉल साइड में बिल्डअप हो रही है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना आप लोगों को कुछ टाइम पहले, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर में, स्टॉक्स में, तो सेम वही चीज आपको देखनी है। बट क्या है कि वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है यहाँ पे, तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, 25,000 का स्टॉक है, कौन खरीदेगा, ठीक है। कोई इसमें इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी नहीं करता है कोई। आपको वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट देखो बिल्डअप 21 तारीख को यहाँ पे बिल्डअप हुआ था काफी, परसों, ठीक है। सेम यहाँ पे 22 जून को भी यहाँ पे बिल्डअप हुआ था, डिक्रीज हुई थी पोजीशंस पर, कम हुई थी, ठीक है। बट बिल्डअप ज्यादा हुआ था। तो यहाँ भी बिल्डअप हुआ, यहाँ भी बिल्डअप हुआ। तो हम कल इवनिंग टाइम पे, मतलब 3:15 पे अगर हम देखते हैं कि डेटा में कल का डेटा भी दिखता है, 20 तारीख का डेटा भी दिखता है यहाँ पे, अगर क्लोज हो रहा है तो मीन्स क्या है कि कॉल साइड पे बिल्डअप हो रही है पोजीशन, मीन्स मार्केट जो है नेगेटिव जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रहती हैं। सेम हमारा जो यहाँ पे 23,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे पोजीशन क्लोज हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। और यहाँ दूर का भी यहाँ पे पोजीशन क्लोज हुई थी 30,000 के आसपास पे, और 25,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स को देखना है। अभी आप डेली डेली वेबिनार देखेंगे तो तब आपको समझ आएगा, एक दिन में समझ नहीं आएगा ऑप्शन को। बाकी जो लोगों को एक्सपीरियंस है तो वो लोग चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन किसी मेंबर का प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर क्या है कि काफी सारे सेक्टर्स हैं हमारे पास, ऑटो सेक्टर है हमारा, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर के जो भी हमारे स्टॉक्स रहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे सारे मारुति है, टाटा मोटर्स है, टीवीएस मोटर है। इनका करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, बाय अबव, सेल बिलो, सारे सेल बिलो दिए हुए हैं, बिकॉज क्या है कि मार्केट प्राइस नेगेटिव है, ठीक है, ऑटो सेक्टर नेगेटिव है। यहाँ पे आपको टारगेट 1 टारगेट 2 सारा चीज दिया हुआ है आपको, ठीक है। अप सेंटीमेंट, डाउन सेंटीमेंट, ये भी चीज दी हुई है, ठीक है। हाईएस्ट डिलीवरी दिया हुआ है आपको। अब हम चलते हैं थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग की तरफ है, स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे सेक्टर्स को देख सकते हैं, ठीक है। मस्ट वॉच में क्या है, एफएनओ रैंकिंग है हमारा निफ्टी 50 का। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक टॉप 5 है, ठीक है। स्टॉक्स नेगेटिव है तो आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनका सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव है तो आप इसमें लॉन्ग साइड में कर सकते हैं ट्रेड। कमोडिटी में देखते हैं, एमसीएक्स है हमारा। कमोडिटी में क्या है कि यहाँ पे मोस्टली हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है कमोडिटी का अवेलेबल, बट अगर कमोडिटी में किसी को ट्रेड करना है, लाइक क्रूड ऑयल के अंदर में, गोल्ड कॉपर में, क्योंकि क्या है कि ना उसमें एक मार्केट ना एक रेंज में रहती है, ठीक है। क्योंकि सोना जो है 60,000 रुपये का सोना 30,000 रुपये का नहीं हो जाएगा एक दिन में, ठीक है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। उसमें कुछ परसेंटेज की मूवमेंट आती है, तो वहाँ पे हम आराम से स्कैल्प करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और हमारा जो
कमोडिटी का चैनल है ना, उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है अभी, मतलब आप मानो 80% प्लस है उसकी एक्यूरेसी, ठीक है, 70 to 80%, ठीक है, 85% ऐसे ऐसे गई है उसकी एक्यूरेसी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ट्रेड करना है, कॉल्स चाहिए कमोडिटी के अंदर में, तो आप हमारा कमोडिटी का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो फीस चार्जेस है वो 6000 प्लस जीएसटी है अभी, तो आपको अराउंड 7000 के आसपास में मिल जाएगा वो वाला प्राइस, ठीक है। और आपको 3 महीने का मिलेगा कमोडिटी का चैनल, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को ज्वाइन करना है कमोडिटी का चैनल, या हमारे टेलीग्राम प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने हैं, या इक्विटी के चैनल ज्वाइन करने हैं, तो अपना नंबर आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूंगा। बाकी जिन भी पर्सन के थ्रू आपको लिंक्स मिले हैं हमारे वेबिनार के, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको और गाइड कर देंगे किस तरीके से आपको कौन सा चैनल बाय करना है, तो वो आपको लिंक्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टारगेट 1 टारगेट 2 दिया हुआ है, ठीक है। इंडिकेटर्स में दिया है कितना सेंटीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है गोल्ड कॉपर के। फिर हम देखेंगे यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस का हमारा हमने देख लिया है, ठीक है। डिलीवरी एवरेज स्कैनर देख लेते हैं हम लोग, तो इंट्राडे के अंदर में हमारे जो भी स्टॉक्स हैं, इनके अंदर में इतनी एवरेज डिलीवरी बाइंग हो रही है, ठीक है ना। फिर हम थोड़ा चलते हैं, मस्ट वॉच हो गया हमारा, मिसलिनियस हमारा हो गया, ठीक है, बाय सेंटीमेंट के लिए। अब हमारे चलते हैं डिलीवरी की तरफ पे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ पे, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, मतलब मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ काफी ज्यादा, मतलब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ, ठीक है। बिकॉज क्या रहता है कि स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छे स्टॉक्स में करो, वहाँ पे क्या है कि क्योंकि हम लोगों के पास इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि क्लाइंट्स काफी सारे होते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपको पता है कि टाटा मोटर है अच्छी कंपनी है, और आने वाले 10 साल तक 20 साल तक ये रह सकती है, इसकी गाड़ियां हम लोग खरीदेंगे आने वाले टाइम पे, तो मतलब ये स्टॉक का बिजनेस रहेगा, अगर बिजनेस रहेगा तो कंपनी में प्रॉफिट सेल्स होती रहेगी, प्रॉफिट सेल्स होती रहेगी तो कंपनी जो है ऊपर नीचे जाती रहेगी। तो जब हमें क्या करना है, हमें लगा कि टाटा मोटर अब नीचे आ गया और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज अच्छा आया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर आया 52% 15 जून को, 568 के आसपास पे, तो डिलीवरी परसेंटेज आया। तो जैसे डिलीवरी परसेंटेज आया तो क्या हुआ, ये प्राइस जो है हमारा 585 तक गया, ठीक है, 568 से। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें 15-17 पॉइंट मिल गए, ठीक है ना। और जो मैंने टाटा मोटर था ना डिलीवरी परसेंटेज पे, टाटा मोटर काफी नीचे गिर रहा था काफी टाइम से, 409 रुपए पे हमने टाटा मोटर जो है ना एनालिसिस किया हुआ था फेब्रवरी के टाइम पे, ऐसी कुछ, ठीक है। आप इसका प्राइस देखना कि टाटा मोटर का फेब्रवरी पे क्या प्राइस था। तो फरवरी के टाइम पे हमने वेबिनार में इसको बताया, तो काफी लोगों ने प्रॉफिट कमाया था, और यही नहीं काफी सारे स्टॉक्स थे हमारे, ठीक है। हमारे कम से कम 10 स्टॉक से ऊपर थे जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब 20-20% का रिटर्न दिया है, 20% का, 25% का, 22% का, 15% का, 10% का। उसमें मारुति है हमारा, एलटीआई माइंट्री है, उसमें काफी अच्छे मतलब डिलीवरी परसेंट आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो बॉटम में हमने देखा था उसको, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 20% 30% करेक्ट हो चुका था। तो वहां पे हमने जब इसको आइडेंटिफाई किया, तो वहां पे लोगों ने पोजिशन बनाई और काफी बेनिफिट कमाया काफी सारे लोगों ने, ठीक है ना। लाइक एलटीआई माइंट्री देखते हैं हम लोग एक बार। तो एलटीआई माइंट्री के अंदर में ऑलमोस्ट हमने इसको 4600 के आसपास से हमने इसको 4000 या 3900 के आसपास देखा था, ठीक है, फरवरी में मार्च के टाइम पे, ठीक है। फिर अप्रैल के बाद से इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया था, तो ये हमारा जो टारगेट था 5000 का फर्स्ट टारगेट था, और इस तरीके से हमें लगा था कि 5,500-6,000 तक ये जाएगा अभी, ठीक है। तो अभी हमें लग रहा है कि और ऊपर जा सकता है ये, ठीक है। बट क्या है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए, सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, एक नॉलेज पर्पज के लिए। तो आप इसके इससे एजुकेशन ले सकते हैं बस। तो उसके बाद आप यही जो मैं जो आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी आप दूसरे स्टॉक्स में एक बार देखो, और फिर अपने खुद से ट्रेड कीजिए, ठीक है। और छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ में, तो आपको एक कन्विक्शन आता रहेगा और बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप नेक्स्ट टाइम आगे भी कर सकते हैं ट्रेड। फिर ऑलमोस्ट हमारा मारुति भी था। बाकी काफी सारे लोग जो हमारे रिपीटेड आते हैं, डेली डेली आते हैं वेबिनार में, उन लोगों को तो पता होगा, उन लोगों के सामने एनालिसिस हो रहे हैं काफी सारे स्टॉक्स हमारे। मारुति भी ऑलमोस्ट 94 के आसपास आ गया, तो इसका जो हमारा अभी जो टारगेट हमें लग रहा है कि 10,000 तक हमारा मारुति जा सकता है। बिकॉज क्या है कि ना, इसके पीछे लॉजिक एक ये भी है कि ये काफी टाइम से चला नहीं है मारुति, ठीक है। मार्केट शेयर भी इसका काफी अच्छा है, 50% अराउंड, मतलब 47% अराउंड इसका मार्केट शेयर है अभी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं मारुति को, ठीक है। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ये नहीं कि आप इसको बाय करके बैठ जाओ कल, पहले आप इसको प्रैक्टिस करो। मैं जो भी यहाँ चीजें बता रहा हूँ ना, आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करनी है कि वो वर्क कर रही है मार्केट में। अगर आपको लगे कि हाँ सर ने जो बताया वो वर्क कर रहा है मार्केट के अंदर में, तब जाके आप उनको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तब जाके आप लाइव ट्रेड कीजिए। और मैं ही नहीं, कोई भी एनालिस्ट है, चाहे कोई भी पर्सन यूट्यूब पर आपको बता रहा है, ठीक है, चाहे आप किसी का कोर्स भी बाय कर रहे हो, कोर्स में बता रहा है आप लोगों को, पहले आपको खुद से एनालिसिस करना है कि हाँ ये बता रहा है और ये वर्क कर रहा है। मैंने 2 बार 3 बार 10 बार देखा है, ये वर्क करता है, 10 में से ये 6 बार वर्क करता है, 7 बार वर्क करता है, ठीक है। तो अगर 10 में से कोई 6 बार 7 बार वर्क कर रहा है, मतलब किसी किसी चीज की एक्यूरेसी अगर 60% 70% मार्केट में है, तो मीन्स उससे आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा और काफी सारे स्टॉक्स थे हमने जो देखे थे। एक इन्फोसिस था हमारा,
इन्फोसिस में जो हमारा डिलीवरी परसेंटेज आया था 76 आया था 1300 के प्राइस पे, और अभी जो हमारा प्राइस चल रहा है ये 1300 के आसपास ही चल रहा है, मतलब 1290 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और मार्केट नीचे गिर रही है, तो आप इसको ऑब्जर्व करके रखना। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये 1320 से ऊपर निकलता है ना, इस प्राइस से ऊपर निकलता है और दोबारा यहाँ पे डिलीवरी परसेंट काफी अच्छा आता है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, इन्फोसिस के अंदर में। और दूसरा स्टॉक अच्छा हमारा स्टॉक एचसीएल टेक है, टीसीएस है, काफी अच्छे स्टॉक्स है, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ठीक है। एचसीएल टेक में 76% डिलीवरी आया था 1145 के आसपास पे, और ये ऑलमोस्ट अभी 1177 रुपये चल रहा है, ठीक है। हाई कितना गया था ये, हाई हमारा 1175 तक गया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से आपको इतने पॉइंट मिल रहे हैं, 30 पॉइंट 20 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ी क्वांटिटी के साथ में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट अभी जो एचसीएल टैकेज के अंदर में और मूवमेंट बाकी है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, वॉच में रख लीजिए आप इसको। इसमें बीटीएसटी का ऑप्शन है क्या सर? हाँ, हितेश यादव सर, सुधाकर राम सर पूछ रहे हैं जूम करके बताइए। सर जूम करके क्या बताना है सर? हितेश यादव सर, इसमें बीटीएसटी का मतलब क्या है कि जैसे आपको लगे ना कि मान लो ये हमारा डिलीवरी परसेंटेज आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है, 1170 के आसपास पे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 3:15 पे अगर आपको लग रहा है कि यार डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छा जा रहा है, वैसे आपको तो खैर 21 तारीख का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो शाम को ही पता लगेगा आपको, मार्केट क्लोज होने के बाद, ठीक है। बट आपको लगा कि आपने देखा मार्केट क्लोज होने का यहाँ पे पॉजिटिव अच्छा आया है, तो आप नेक्स्ट डे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डे बाय कर सकते हैं। बाकी डिलीवरी उसके लिए क्या होता है ना कि जैसे आपको लगे कि इसका हाई गया 1175 का, ठीक है, हाई से 1175 का गया है, और एचसीएल टेक ने जो अपनी क्लोजिंग है वो 1175 के आसपास ही दी है, 73 के आसपास, 74 के आसपास। तब आप लोग क्या कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर ना बाइंग करके जा सकते हैं कि इसने अपने हाई के पास क्लोजिंग दी, तो कल मीन्स जो जो मार्केट है वो इसकी कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर से स्टार्ट करे नेक्स्ट डे को, और ये ऊपर की तरफ ही जाए, ठीक है। ऐसा रहता है बहुत बार, ठीक है। बट क्या है कि आपने देखा कि यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है, तो आप लोग उसको ले जा सकते हैं, तो अच्छा स्टॉक भी है। बट इसलिए आप वेट कर लीजिए। आप क्या करो कि आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखो, क्योंकि क्या है कि आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्लोजिंग क्लोजिंग भी आई हुई है आसपास में, और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा हुआ है, तो आप नेक्स्ट डे 9:15 के आसपास, 9:20 के आसपास जो है आराम से बाय कर सकते हैं कन्विक्शन के साथ में, क्योंकि आपके सामने ना पैरामीटर्स होंगे और वो आप मैच कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि वो वर्क करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप 10 बार 12 बार ना प्रैक्टिस करो और देखो कि 6 स्टॉक 7 स्टॉक वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फिर मीन्स आपको प्रॉफिट होने वाला है नेक्स्ट टाइम पे काफी, ठीक है ना। और जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर आप मान लो 50 पॉइंट के लिए बाय कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में, तो एटलीस्ट 25 पॉइंट या 20 पॉइंट जो है अपना टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। 15 पॉइंट भी लगा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में तो हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी रख सकते हैं, ठीक है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट, ठीक है ना। ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं। और भी हम कोई स्टॉक देख सकते हैं, अगर किसी पर्सन को कोई स्टॉक यहाँ पे जानना है तो वो टाइप कर सकता है। हैवेल्स देखते हैं, हैवेल्स अच्छा स्टॉक है। हैवेल्स में 73% डिलीवरी आई थी 1350 के आसपास में, और जो हमारा प्राइस था वो कितना गया है, 1369 के आसपास ही गया था उस दिन, 1363, फिर 1348 गया हुआ है, ठीक है। अभी जो प्राइस उसी आसपास ही चल रहा है, ठीक है ना प्राइस। तो अभी आप देखना कि जैसे अगर ये 1350 के ऊपर निकलता है, क्योंकि डिलीवरी परसेंट अच्छा है, तो हैवेल्स को नोट डाउन कर लो आप एक बार, नोट डाउन कर लो हैवेल्स, मैं भी नोट डाउन कर लेता हूँ, हम इसको देखते हैं। आज डेट हमारी है ऑलमोस्ट 1350 पे इसका डिलीवरी परसेंटेज है, डेट है 23 तारीख। हैवेल्स का प्राइस अभी चल रहा है हमारा ऑलमोस्ट, हैवेल्स का प्राइस चल रहा है 1290 के आसपास, ठीक है। मतलब वहां से काफी नीचे गिरा हुआ है ये, तो काफी अच्छा मौका लग रहा है, क्योंकि जितना नीचे जाएगा ना उतना इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट रहता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हैवेल्स की जो आइटम्स है, परचेज आइटम्स, हम तो खरीदते हैं सारे आइटम, ठीक है, दुकान से शॉप से खरीदते हैं, घर में यूज करते हैं। बट क्या है कि जैसे जैसे नीचे गिरता रहेगा ना, मतलब क्या है कि प्रॉफिट तो कंपनी का उतना ही है, प्रॉफिट तो चल रहा है ना, लोग खरीदना थोड़ा बंद करेंगे, ठीक है, बट ये प्राइस नीचे गिरता रह रहा है, ठीक है। तो जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए काफी बेनिफिट अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप लोग उसको ऑब्जर्व करते रहो। जैसे ही नीचे जाता है और जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे काफी अच्छा आता है हमारा, लाइक यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। हमें लगा कि यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज दोबारा काफी अच्छा आ रहा है, तो आप लोग फिर वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अपना, ठीक है ना। क्योंकि मतलब किसी पर्सन ने यहाँ पे 1350 के आसपास ही काफी बाई किया हुआ है, तो जिसने बड़ी बाइंग करी है, मतलब उसका प्राइस नीचे है अभी, तो वो स्मार्ट मनी होता है, तो वो इतनी इजीली ऊपर की तरफ कहते हैं ना, मार्केट को नीचे नीचे गिरने देंगे, वो प्रॉफिट में लेके आएंगे अपनी पोजीशंस को, तो स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। बट अब कब लेके जाएंगे वो नहीं पता हम लोगों को, तो पहले स्टॉक नीचे गिरा तो उसे नीचे गिरने दो, पर ऑब्जर्व करते रहो उसको, ठीक है, वॉचेस में रख लो अपनी। तो 1290 के आसपास में प्राइस लिख लिया।
ठीक है, 23 तारीख को। अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम पे कब इसमें डिलीवरी परसेंटेज आता है, हमको चेक करते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग डेली डेली वेबिनार अटेंड करो, जो लोग नए हो तो प्लीज आप डेली अटेंड करो वेबिनार। सचिन सर पूछ रहे हैं कैन यू डिस्कस अबाउट टाटा पावर। राजू सर आपका जो क्वेश्चन है प्लीज मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप फिर से टाइप कर दीजिए, अपना नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा। सचिन सर आपका है टाटा पावर, एक बार चेक कर लेते हैं। टाटा पावर में डिलीवरी परसेंटेज आया है हमारा काफी नीचे आया, मतलब 207 के आसपास में। और जो हमारा प्राइस है वो कितना गया था हमारा ऊपर, 226 तक गया था प्राइस हमारा। ठीक है, तो उसी के ऊपर ही चल रहा है अभी। तो यहाँ से 25 पॉइंट हमें मिल गए थे इसके अंदर में। तो ऑलमोस्ट 12-13% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल रहा है, 12% का प्रॉफिट। ठीक है ना, डिलीवरी परसेंटेज के प्राइस से। बट उसमें हमें मई से लेके जून आ गया, मतलब एक महीना ऑलमोस्ट हमें लग गया ट्रेड के अंदर में इसमें। बट एक महीने के अंदर में अगर 12% मिल रहा है तो काफी अच्छा रिटर्न है। अगर मुझे 5% ही मिलता है, 3% मिलता है एक महीने में, तो वो काफी इनफ है, क्योंकि साल में बैंक में एफडी के अंदर में 5% 6% मिलता है। बट हमें अगर एक महीने ही मिल रहा है तो इनफ है, मतलब हमारी कैपिटल डबल हो जाएगी अगर इस तरीके से हमें हर महीने मिलता रहेगा तो, और कुछ टाइम पीरियड के अंदर में। ठीक है, तो अभी क्या है कि मतलब ये इसके आसपास ही, तो अभी आप इसमें थोड़ा सा वेट करो। ठीक है ना, क्योंकि मूवमेंट इसने दे दिया है ऑलमोस्ट। तो अभी अगर दोबारा यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आसपास आता है कहीं और चार्ट में कोई ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तब आप इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है राजू सर, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, आपका नंबर मुझे मिल चुका है। और जिन भी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, और यहाँ पे अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके मेंबर्स हैं ना जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग लिंक प्रोवाइड करवाया था वेबिनार का, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे। ओके, इस वेबिनार को हम यहीं वाइंड अप करते हैं।